नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? दर्शकों, आज हम लोग बात कर रहे हैं राहु के महापरिवर्तन के बारे में। कैसा रहेगा राहु का परिवर्तन? धनु राशि के जातकों के लिए कौन से बड़े परिणाम लाने वाला है ये महापरिवर्तन? महापरिवर्तन क्यों? क्योंकि जैसे चंद्रमा 2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर देते हैं, सूर्य 1 महीने में राशि परिवर्तन कर देते हैं, बुध और शुक्र 28 दिन में राशि परिवर्तन कर देते हैं, वहीं पर मंगल 45 दिन में राशि परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन राहु जो है वो 18 महीने में ही राशि परिवर्तन करते हैं। 18 महीने तक जो भी शुभ अशुभ परिणाम निकल कर के आएगा, लंबे समय तक के लिए 18 महीने तक के लिए परिणाम देंगे। तो इसलिए जो लंबे समय में जो परिणाम निकल कर के आता है और लंबे समय तक के लिए परिणाम निकल कर के आता है, वो महापरिवर्तन ही कहलाता है। तो इस परिवर्तन का क्या कुछ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है, धनु राशि के जातकों के जीवन पर पड़ने वाला है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। अब तक राशि से चतुर्थ स्थान में आपके राहु गोचर कर रहे थे। चतुर्थ स्थान में राहु जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी ग्रह हैं, भ्रमित करने वाले ग्रह हैं। तो कई बार राहु ने आपकी बुद्धि को भ्रमित किया होगा, कई बार जो है तो आपके कार्य क्षेत्र में बड़ी परेशानी भी आई होगी, कई बार जो है तो आप धर्म विमुख कार्य किए होंगे, कई बार जो है तो घर परिवार में कलह कलेश लड़ाई झगड़ा मनभेद मतभेद वाली स्थिति भी उत्पन्न हुई होगी। कई बार घर परिवार के सुख में कमी आई होगी, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं। आज छोटा सा घर है तो कल हमें अभी बड़ा घर चाहिए। इस तरह की महत्वाकांक्षाओं को राहु बढ़ाते हैं। लेकिन वहां पर आपने बहुत प्रयास किए होंगे, बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन आपको बहुत खास रिजल्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि राहु देवगुरु बृहस्पति की राशि में, मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। देवगुरु बृहस्पति एक सात्विक ग्रह है, सही तरीके से सीधे तरीके से काम करने वाले ग्रह हैं। और राहु जो है तो दैत्य प्रवृत्ति के ग्रह हैं, दैत्य ग्रह हैं, तो उनका काम जो है तो हमेशा टेढ़ा ही होता है। जैसे कि देखिए, सात्विक लोगों का भोजन भी बहुत सात्विक होता है, शुद्ध होता है, लेकिन दैत्यों का, राक्षसों का भोजन कैसा होता है ना, सर्वभक्षी होते हैं। तो इसी तरह से जो है तो उनके कोई भी नियम, कोई भी काम सही तरीके से होते नहीं है। अब राहु जो है तो बहुत प्रयास किए कुछ ना कुछ नया करने की, लेकिन वहां पर क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के घर में है, तो वहां पर जो है तो अपनी प्लानिंग्स को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल कर नहीं पाते थे, अपनी प्लानिंग को बहुत ज्यादा जो है तो अचीव कर नहीं पा रहे थे। अब राहु प्रवेश कर रहे हैं शनि के घर में, आपके राशि से तृतीय स्थान में। तृतीय स्थान में राहु का गोचर जो है तो बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन शनि के घर में भी है, शनि के घर में यानी अपने ही यथा शनि तथा राहु, जैसे शनि फल देते हैं वैसे ही राहु भी फल देते हैं, अपने ही स्वभाव वाले ग्रह के पास जाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है तो शनि के घर में राहु आपको जो भी रिजल्ट देंगे वो बहुत फटाफट रिजल्ट देने वाले हैं। तीसरा स्थान जो कि पराक्रम का है, बल का स्थान है, यहाँ पर आपके अंदर बल आएगा, पराक्रम आएगा, ओवर कॉन्फिडेंट भी क्रिएट होगा। किसी भी नए काम को करने के लिए जो है तो आप बहुत सारी प्लानिंग कर लेंगे, उस प्लान को जो है तो फटाफट अप्लाई करके उसमें रिजल्ट भी गेन कर लेंगे। इस समय पर आप बिजनेस को लेकर के कुछ नई प्लानिंग कर सकते हैं। बिजनेस में नए बिजनेस को डालना, एक जगह से बंद करके दूसरी जगह पर बिजनेस स्टार्ट करना, कुछ न्यू क्रिएटिविटी, कुछ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें जो है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें आपको अच्छे खासे प्रॉफिट मिलने वाले हैं। लेकिन तीसरा स्थान जो है तो छोटे भाई बहनों का स्थान है, मित्रों का स्थान है। यहाँ पर मित्रों के साथ जो है तो कुछ भ्रमता वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लड़ाई झगड़े वाद विवाद हो सकते हैं, जिससे मित्रों से अलगाव हो सकता है। छोटे भाई बहनों के साथ विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, क्योंकि राहु की जो प्रवृत्ति है वो बहुत हठी प्रवृत्ति है, बहुत जिद्दी प्रवृत्ति है। तो यहाँ पर राहु क्या करते हैं, अपनी मनवाते हैं, अपनी सुनवाते हैं। राहु के अंदर जो है तो ये गुण बहुत विशेष है कि जब राहु की नकारात्मक चीजें चल रही होती हैं लाइफ में, राहु का नेगेटिव इफेक्ट होता है जीवन में, तो ऐसे में जातक बहुत ज्यादा हठी हो जाता है, बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाता है, अपनी बात को मनवाने वाला हो जाता है। तो ये स्थिति भी इस समय पर बन रही है। राहु जो है तो आध्यात्मिक ग्रह हैं, लेकिन इसके साथ साथ धर्म से विमुख करते हैं। राहु की जो है तो 7वीं दृष्टि आपके 9वें स्थान यानी भाग्य स्थान में पड़ रही है। यहाँ पर राहु धर्म विमुख कार्य करवाएंगे, क्योंकि वो आखिर तीसरे स्थान में भले ही राहु जो है तो बलवान होते हैं, लेकिन प्रवृत्ति तो नीच ही है ना, अशुभ ग्रह ही है ना, दैत्य ग्रह ही है।
तो यहाँ पर जो है तो उनके काम जो है तो हमेशा टेढ़े-मेढ़े, उल्टे ही होते हैं, क्योंकि राहु हमेशा वक्र गति में संचार करते हैं। देखिए अन्य सभी ग्रह जो है तो सीधी चाल चलते हैं, सीधी गति में ही रहते हैं। समय-समय पर वक्री मार्गी होते रहते हैं, परंतु राहु एक ऐसा ग्रह है कि उसने ठानी थी कि वो हमेशा वक्र गति में ही, उल्टी गति में ही संचार करेगा, तो वो वैसे ही चलता है। तो उल्टे काम करवाना, टेढ़े-मेढ़े काम करवाना, ये सब कुछ राहु की प्रवृत्ति है। तो राहु आपके 9वें स्थान को देखेगा, तो इसलिए आपको धर्म विमुख कार्य नहीं करना है, वरना आपको पछताना पड़ सकता है। पिता के साथ लड़ाई झगड़े, मनभेद, मतभेद जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र में अधिक इनकम की लालसा से जो है तो आप अपने सीनियर्स से भिड़ सकते हैं, अपने बड़ों से, अपने बॉस से, जो भी आपके हाई लेवल के लोग हैं उनसे जो है तो आप टकराव ले सकते हैं। वहाँ पर आप विवाद कर सकते हैं, बड़े भाई-बहनों के साथ भी विवाद कर सकते हैं। घर के आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आप अपमान कर सकते हैं। तो आपको इन सभी चीज़ों से बचना है, यानी जो भी धर्म विमुख कार्य हैं, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, बड़ों का सम्मान करना, पिता का सम्मान करना, माता का सम्मान करना, अपने दादा का सम्मान करना, बड़े भाई-बहनों का, बॉस का, सीनियर्स का सम्मान करना, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। इन सब में जो है तो राहु का इफ़ेक्ट रहेगा, तो कहीं न कहीं भ्रमता की स्थिति उत्पन्न होगी। देखिए, मित्रगणों से यदि अलगाव हुआ, तब तो फिर भी चल जाएगा, क्योंकि वो फ्रेंड से साथ में रहते नहीं हैं। लेकिन अगर घर में छोटे भाई-बहनों, बड़े भाई-बहनों से अलगाव हुआ, लड़ाई-झगड़ा हुआ, तो साथ में रहते हैं ना, तो वहाँ पर कंडीशन कितनी ख़राब हो जाएगी, तू-तू, मैं-मैं वाली कंडीशन हो जाएगी, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं। तो इसलिए सोच समझ करके विवेक से काम करना है। कहते हैं कुमति सुमति सबके उर रहाए, यानी सबकी बुद्धि में जो है तो ये पता होता है, सबको भगवान ने इतनी बुद्धि दी है कि वो समझ सके कि क्या गलत है, क्या सही है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो ये तो हमारे हर शास्त्र में बताया गया है कि जहाँ सुमति होती है, जहाँ अच्छे विचार होते हैं, वहाँ तमाम तरह के सुख होते हैं, और जहाँ पर अच्छे विचार नहीं होते हैं, जहाँ पर कुमति होती है, वहाँ पर नाना प्रकार के दुख होते हैं, नाना प्रकार के संकट आते हैं। राहु की प्रवृत्ति बहुत हठी है, ज़िद में आकर के, ईगो में आकर के कोई भी काम कर सकते हैं। राहु इतने ज़िद्दी ग्रह हैं कि राहु ने अपनी मनसा को पूरी करने के लिए, अपने मंतव्य को पूरा करने के लिए राहु ने अपना सर भी कटवा दिया था। कैसे? आइए जानते हैं एक छोटी-सी कथा के माध्यम से। राहु इतने हठी क्यों हैं, इतने जिद्दी क्यों हैं? इसकी एक छोटी-सी स्टोरी हम आपको बताते हैं। तो एक समय की बात है कि संसार से, सृष्टि से जो है तो निधि समाप्त हो रही थी। निधि माता लक्ष्मी, ऐश्वर्य की जो देवी हैं, तो ऐश्वर्य समाप्त हो रहा था, क्योंकि माता लक्ष्मी समुद्र में जाकर के विराजमान हो गई थी। अब माता लक्ष्मी धन की देवी है, समुद्र में जाकर के विराजमान हो गई थी, तो देवताओं ने सोचा, दैत्यों और देवताओं ने मिलकर के एक योजना बनाई कि क्यों ना कुछ शोध किया जाए, कुछ रिसर्च किया जाए, जिससे संसार में पुनः निधि की स्थापना हो सके, पुनः ऐश्वर्य की स्थापना हो सके। तो मिल करके जो है तो एक प्लान बनाया गया, रिसर्च की प्लानिंग बनी, रिसर्च कहाँ पर हो, कैसा हो, तो समुद्र मंथन का जो है तो विचार बनाया गया। समुद्र मंथन के लिए योजना बनाई गई, और समुद्र मंथन हुआ। एक साइड दैत्य खड़े हो गए, एक साइड देवता खड़े हो गए, और दोनों ने मिल करके जो है तो समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन करते हुए जो है तो 14 रत्न उत्पन्न हुए, 14 रत्न निकले वहां से। अस्त्र शस्त्र, जीव जंतु, हलाहल, विष, ऐरावत, हाथी, महालक्ष्मी, माता महालक्ष्मी भी निकली। तो संसार में पुनः निधि की स्थापना हुई, और इसी के साथ साथ अमृत कलश भी निकला। अमृत कलश जो कि अमरता को देने वाला है। अमृत जिसे जो भी व्यक्ति पान कर ले वो अमर हो जाए सदैव। तो अब ये अमृत कलश किसे मिले? यदि दैत्यों को मिलता है तो सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि वो तो दैत्य हैं। दैत्य प्रवृत्ति कैसी होती है आपको पता ही होगा। ठीक उसी तरह जैसे कि हमारे देश की जो बड़ी मिसाइलें हैं, सपोज दैट वो किसी टेररिस्ट के हाथ लग गई, तो सृष्टि का क्या होगा, इस देश का क्या होगा? वो डरा धमका करके जो भी आतंकवादी होंगे वो जो है तो अपना वर्चस्व स्थापित कर लेंगे, है ना? तो ऐसे में ऐसे में तो मतलब सेफ नहीं होती है ना, मतलब लोग सेफ नहीं रहेंगे। तो ठीक इसी तरह से जो है तो अगर दैत्यों को अमृत कलश मिल जाता है, तो ऐसे में सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा। कुछ समय तक युद्ध चलता रहा, फिर भगवान नारायण प्रकट हुए। माता उन्होंने जो है तो मोहिनी का रूप धारण किया।
और उन्होंने कहा कि हम बाँटते हैं, एक व्यवस्था बना करके हम इसे बराबर-बराबर रूप में बाँटते हैं। तो सबने स्वीकार किया, मोहिनी का रूप था, वैसे ही भी भगवान नारायण इतने सुंदर और फिर मोहिनी के रूप में तो और अत्यधिक सुंदर। तो उन्होंने उनकी बात सबने मान ली और जो है तो फिर एक साइड देवताओं को बैठाया गया, एक साइड दानवों को बैठाया गया। भगवान नारायण ने जो है तो देवताओं को अमृत पान करवाना शुरू किया और क्योंकि देवताओं को इस बात का पता नहीं चला, उनको जो है तो साधारण जल का पान करवाया गया। क्योंकि उन्हें अमृत पान नहीं करवाया जा सकता है, सृष्टि की रक्षा के लिए नहीं करवाया जा सकता है। तो उसमें से एक राक्षस था जो कि बहुत ही अत्यधिक बुद्धिमान था, बहुत ही चालाक था। तो उसने जो है तो देवता की इस चाल को पहचान लिया, यानी उसे पता चल गया कि ये भगवान नारायण, वो राक्षस कौन, सुवर्ण नामक राक्षस। सुवर्ण नामक एक राक्षस था जिसने भगवान नारायण को पहचान लिया। उनको पता चल गया कि ये भगवान नारायण है जो देवताओं को अमृत पान करवा रहे हैं और दैत्यों को साधारण जल पान करवा रहे हैं और दैत्यों को इस बात का पता नहीं लग रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि भेष अपना बदल करके, अपना रूप बदल करके देवता बन करके जाके देवताओं की लाइन में बैठ गए। उनको भी अमृत पान करवा दिया गया। अब उस राक्षस को सूर्य और चंद्रमा ने पहचान लिया। सूर्य चंद्रमा ने जब उस राक्षस को पहचान लिया तो उन्होंने इंद्रदेव को बताया कि ये सुवर्ण नामक राक्षस है, भेष बदल करके आकर के बैठ गया है। और इंद्रदेव ने जो है तो भगवान नारायण से बता दिया। तभी भगवान नारायण ने जो है तो अपने चक्र से सुवर्ण नामक राक्षस की गर्दन काट दी, गला काट दिया। तो वो जो सर का जो भाग है, गर्दन के ऊपर का जो भाग है वो बना राहु और जो अधोभाग है वो बना केतु। अब देखिए कितना बलशाली, कितना जिद्दी, कितना अत्यधिक हठी है राहु कि भगवान नारायण से भिड़ गया। भगवान को भी उसने छल लिया। यहाँ पर भगवान नारायण ने नहीं छला, उन्होंने तो सृष्टि के बचाव के लिए, सृष्टि के हित के लिए उन्होंने कार्य किया, परंतु वहां पर राहु ने भगवान नारायण को भी छलने का प्रयास किया। इसका मतलब क्या है कि किसी भी साधु संत महात्मा को, किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी पंडित को राहु छल सकते हैं। ऐसे हैं राहु ग्रह। तो अब इनके जिद से बचने के लिए क्या किया जाए। राहु ऐसे ग्रह हैं, इतने बलशाली ग्रह हैं कि सूर्य के समीप अन्य ग्रह जब आते हैं तो सूर्य सभी ग्रहों को अस्त कर देते हैं, परंतु राहु जो है तो सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण लगा देते हैं, अस्त कर देते हैं, भले ही थोड़ी देर के लिए सही। इतने हठी प्रवृत्ति के हैं राहु। अब इनसे बचने के लिए कुछ उपाय भी होते हैं। तो सबसे पहले आपको उपाय में जो है तो हर दिन, हर ग्रहों का दिन होता है। जैसे कि सूर्य का दिन होता है रविवार, सोमवार चंद्रमा का, मंगलवार मंगल का, बुधवार बुध का, गुरुवार बृहस्पति का, शुक्रवार और शनि का शनिवार। उसी तरह से राहु का भी जो है तो एक समय होता है, वो समय है प्रदोष काल। प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद का जो समय होता है और रात्रि होने से पहले, अंधेरा होने से पहले का जो समय होता है 45-50 मिनट का, वो कहलाता है प्रदोष काल। प्रदोष काल एक ऐसा समय है जो हर नकारात्मकता से रहित होता है, वो समय होता है प्रदोष काल। तो ये समय भगवान भोलेनाथ का भी समय माना जाता है। भगवान भोलेनाथ की भी इस समय पर पूजा करना, हर दोष से रहित रहने वाला काल जो है तो यही काल प्रदोष काल माना जाता है। इस समय में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना, अभिषेक करना बहुत ज़्यादा लाभप्रद होता है। तो यहाँ पर कनेक्शन निकल करके आता है, कहाँ से, भगवान भोलेनाथ से। तो राहु की यदि स्थिति खराब हो, राहु से संबंधित यदि कोई समस्या हो, तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक, रुद्राभिषेक करना, पंचामृत से अभिषेक करना, रुद्राष्टाध्याय करना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा लाभकारी होती है। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। शनि देव के घर में है राहु, तो शनि देव जो है तो हनुमान जी के भक्त हैं, तो सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं आप, जिससे आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। हनुमान जी को लड्डू का भोग लगा सकते हैं, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा सकते हैं, चोला यानी झंडा चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे उपाय आप हनुमान जी के भी अपना सकते हैं। लेकिन समय समय पर जन्म कुंडली में बन रहे योगा योग को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जन्म कुंडली में कौन से ऐसे योग हैं जो कि आपको रंग से राजा बना सकते हैं, कौन सा ऐसा टाइम है जो कि आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है, किस अपॉर्चुनिटी को, किस ऑफर को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, किस समय में एक्सेप्ट करना चाहिए, किस समय में आपको कोई कार्य प्रारंभ करना चाहिए। ये सारी चीज़ें बताती हैं आपकी जन्म कुंडली कौन सा समय है जिसमें आप बहुत ज़्यादा परेशानी में फंस सकते हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट में फंस सकते हैं, किस समय से आपको बचना है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो इन सभी चीज़ों से भी जो है तो आप स्वयं को सेफ रख सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं।
तो अपने जन्म कुंडली का अवलोकन करवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।